बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक सेकंड ईयर के मुतालिया पाकिस्तान से है और ये सेकंड ईयर की क्लास के लिए है और उसका एक मेन टॉपिक आपके पेज नंबर 109 पर है। अब बेहतर असलूब हुक्मरानी में दरपेश रुकावटें और इस्लाह। ये 109 पेज पर है। बेहतर असलूब हुक्मरानी, जिसका नाम पहले आपने शायद कभी सुना है और आजकल तो शायद आपने बार बार सुना हो कि बेहतर असलूब हुक्मरानी जो है वो कहते हैं गुड गवर्नेंस को। गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि हुक्मरानी के तमाम सिस्टम को, इस हुकूमती निज़ाम को किस तरह अच्छे तरीके से चलाया जाए ताकि ये लोगों को, चूँकि हुकूमतें जो डिज़ाइन होती हैं, इसके जो मॉडल्स होते हैं, इसके जो तरीक़ाकार होते हैं, इसके जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, ये सब कुछ जो होता है ये इसका अल्टीमेट और आखिरी मकसद जो है ये आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली फ़राहम करना, आवाम को सहूलियात फ़राहम करना और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना। चाहे कहीं पे सदारती निज़ाम फिट आता हो, कहीं पे पार्लिमानी निज़ाम फिट आता हो, कहीं पे बादशाहत फिट है, तो बेहतर असलूब हुक्मरानी जो है, गुड गवर्नेंस, उन तमाम चीज़ों का निचोड़ ये होता है कि किस तरीके से किसी ख़ास मुल्क, किसी ख़ास इलाक़े के लोगों के लिए बेहतर असलूब हुक्मरानी यानी गुड गवर्नेंस जो है वो किस तरह होनी चाहिए और उसमें हाइल रुकावटें क्या हैं। अब हम जब पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से ये बात करते हैं कि भाई गुड गवर्नेंस या बेहतर असलूब हुक्मरानी, तो पाकिस्तान के अंदर अक्सर व बेशतर ये होता है कि बेहतर असलूब हुक्मरानी नहीं होती। इस वजह से किसी हुकूमत से भी लोग मुकम्मल तौर पर खुश नहीं होते। एक तो ये है कि हमारे पास वसाइल कम है। 5 साल में, ये 5 साल का अरसा हमारे जैसे मुल्क के लिए मेरे ख्याल में ये तो इंटरनेशनल एक लेवल है कि 5 साल इसके लिए होते हैं, लेकिन इतने बड़े मसाइल में जकड़े हुए ममालिक के लिए 5 साल के अंदर जो हुकूमत को चांस दिया जाता है, कौन कौन से मसाइल वो हल करेंगे। उधर वसाइल भी कम होते हैं, इधर और भी करप्शन के भी मसाइल होते हैं, बहुत सारे ऐसे वजूहात होती हैं जिसकी वजह से अगर आप गुड गवर्नेंस करना भी चाहें तो ये बड़ा करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो ये क्यों रुकावटें आती हैं, क्यों इतना बड़ा चैलेंज है ये गुड गवर्नेंस या बेहतर असलूब हुक्मरानी। ये हाई रुकावटें और वो हर्डल्स क्या हैं जो हमारे मुल्क के अंदर अच्छी हुक्मरानी की राह में रुकावटें डालती हैं और उसको अच्छे हुक्मरानी की तरफ जाने से हमारा मुल्क जो है रोकता है। वो क्या चीज़ें? उसमें पहले है तालीम की कमी। लोगों में तालीम की कमी है। आम आवाम जो है, अगर आप उसको वोट का हक़ देते हैं, बहुत सारी आवाम में तो अब बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है। ऐसे इलाक़े भी हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको वोट के इस्तेमाल का तरीक़ा नहीं आता, उनको वोट की जो है ना अहमियत पता नहीं होती और फिर जो है लोगों को निज़ाम की समझ नहीं आती। तो तालीम की बड़ी कमी है और तालीम जो है ना सिर्फ ये कि निज़ाम को समझने के लिए लाजमी है, बल्कि दूसरे शोबाहाए ज़िंदगी जो है उनमें तालीम याफ्ता लोगों की जो है ज़रूरत पड़ती है किसी मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़िल करने के लिए। जहाँ तक दौलत की फरावानी और सनतों की तरक्की और जनाब ज़राअत की तरक्की, इन सब की चीज़ों के साथ साथ जो है एक बहुत बड़ा लाजमी जुज़ उसका जो है वो लिटरेसी रेट है, बुलंद ख्वानदगी की शरह। तो ये रुकावट है कि तालीम की कमी है, इस वजह से बेहतर असलूब हुक्मरानी नहीं होती। फिर जो है मयारी मनसूबाबंदी का फुक़दान है।
जो हुकूमतें आती हैं उनकी मनसूबाबंदी या तो आर्जी होती है या फिर सिरे से होती नहीं है, या उसकी डायरेक्शन जो है या रुख बड़ा यानी अजीब सा होता है। और वो मनसूबाबंदियाँ इसलिए नाकाम होती है कि या तो वो हमारे मौजूद मसाइल के हल के लिए नहीं बनी होती, या फिर उनके पास कोई लाहेअमल होता ही नहीं है। तो मयारी मनसूबाबंदी के फ़ुक़दान और कमी की वजह से जो है ये हुक्मरानी अच्छी साबित नहीं होती, और हर जाती हुई हुकूमत के पीछे बहुत सारे लोग जो है ना बुरा भला कहते हैं। वो इसलिए कि मनसूबाबंदी किसी के पास अच्छी तरीके से नहीं होती, और उसको एक एंगल से होमवर्क भी कहा जाता है कि बहुत सारे जो हैं लोग दावा करते हैं हम पाकिस्तान को बदलेंगे, हम पाकिस्तान में तरक्की लाएंगे, लेकिन उनका होमवर्क नहीं होता। जब उनको इख्तिदार जो है वो मिल जाता है, फिर उनके पास कोई पहले से मनसूबाबंदी हुई मौजूद नहीं होती, होमवर्क नहीं होता। इस वजह से वो वादे उन वादों पर पूरा नहीं उतरते जो वो कौम से करते हैं। पार्टियों की तादाद में इजाफा, दिन ब दिन जो है मुख्तलिफ मसाइल खड़े होते हैं और उन मसाइल के हल के नाम पर पार्टियां बनती हैं। कौमियत के बुनियादों पर पार्टियां बनती हैं, हुकूक की बुनियाद पर पार्टियां बनती हैं, तब्दीली के नाम पर पार्टी बनती है, और इसके अलावा जो है इस्लाम के नाम पर पार्टियां बनती हैं, और सूबाई ख़ुद मुख्तारी के नाम पर पार्टियां बनती हैं। तो ये आप देखें मुख्तलिफ जो हैं, अच्छा फिर किसान मज़दूर और वर्करों के नाम पर पार्टियां बनती हैं। इसमें फिर कुछ राइटिस्ट होती हैं, कुछ लेफ्टिस्ट होती हैं, कुछ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रखती हैं, और कुछ जो है ना कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो रखती हैं, कुछ मजहबी होती हैं, कुछ सेकुलर होती हैं। तो ये जो है ये पार्टियों के एक भरमार है जो बेहतर असलूब हुक्मरानी में रुकावट है। अगर पार्टियों की तादाद महदूद हो और उनकी अगर बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हों तो इतनी ज़्यादा पार्टियों की ज़रूरत ही नहीं। पार्टियाँ मुख्तसर और कम हो लेकिन उनकी कारकर्दगी हो। जब भी कोई नई पार्टी आती है वो अपनी कारकर्दगी में नाकाम होती है, उसकी नकल करके एक नई पार्टी जो है कोई नए नारों के साथ बनती है, वो कभी कामयाब हो जाती है, कुछ पार्टियां जो है उसी जगह पर ढेर हो जाती हैं। बहरहाल फिर भी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो हैं अभी तक तकरीबन 300 के करीब जो हैं वो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, या 292, 93, 300 तक ये पार्टियां जो हैं ये हमारे इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड पार्टियां। अब देखें इतनी ज़्यादा तादाद में पार्टियां, और अगर कारकर्दगी देखें तो मुल्क दिन ब दिन जो है वो गुर्बत की तरफ जा रहा है और नीचे जा रहा है। तो ये जो है ये गुड गवर्नेंस की राह में रुकावट में ये बहुत ज़्यादा पार्टियों की तादाद है, इसको थोड़ा सा मुख्तसर रखना चाहिए। वफाकी उसूलों से इन्हिराफ पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से और इस पर्सपेक्टिव से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर बेहतर असलूब हुक्मरानी यानी गुड गवर्नेंस कामयाब क्यों नहीं होता, ये वफाकी उसूलों से इन्हिराफ है। अक्सर व बेशतर आप देखें 56 में आइन बनता है, 58 में टूट जाता है, मार्शल लॉ लगती है, 11 साल मार्शल लॉ चलती है। वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान जो है वो 62 का आइन सदारती निज़ाम लेके आता है कि इस मुल्क के लिए पार्लिमानी निज़ाम ठीक नहीं है। फिर वो जो है ना वो लोग तंग आ जाते हैं, फिर तहरीक चलती है और फिर वो इस्तीफ़ा देते हैं। फिर उसके बाद जनरल याह्या खान आते हैं, वो इंतखाबात कराते हैं, तो वो शफ़ाफ़ इंतखाबात तो होते हैं लेकिन उसमें आधा पाकिस्तान हम खो देते हैं। फिर 73 का आइन बन जाता है और फिर 77 में टूटता है। तो ये टूटती बनती असम्बलियाँ और टूटते बनते आइन और कवानीन, तो ये जो है ये वफाकी उसूलों से इन्हिराफ है। फिर बाज़ दफ़ा वफाकी उसूल से ये भी इन्हिराफ है कि बहुत सारे सूबे जो हैं ये वफाक से और मरकज़ से इस चीज़ पे गिला करती हैं कि सूबों से वसाइल तो लिए जाते हैं लेकिन बदले में उनको ना रुकूम दिए जाते हैं, ना फंड्स दिए जाते हैं, ना उनके मसाइल हल किए जाते हैं। तो ये असल में वह मरकज़ का सूबों से वसूली और बदले में फिर सूबों के मसाइल ना हल करना, ये असल में वफाकी उसूलों से इन्हिराफ है। और इससे फिर बेहतर असलूब हुक्मरानी में ये बहुत बड़ी रुकावट।
नंबर 5 पे है मजहबी इंतहा पसंदी। पाकिस्तान के अंदर जो है 80 की दहाई से ये जिहाद का एक ट्रेंड चला था सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए, और फिर बाद में 9/11 का वाक़या 2001 में जब हुआ तो अमेरिका के पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उससे फिर पाकिस्तान वो उन लोगों ने अफ़गानिस्तान में मौजूद अलकायदा और तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया, और फिर उन्होंने नेटो फोर्सेस को लेकर 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला करके वहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की, अलकायदा के ख़िलाफ़ जंग शुरू की। वही मजहबी इंतहा पसंदी और जहाद के नाम पर जो चीज़ थी वो पाकिस्तान के अंदर भी आई और फिर वो फैल गई, जिसको फिर बाद में दहशतगर्दी का नाम दिया गया, टेररिज्म का। और एक है इसके साथ अटैच मजहबी इंतहा पसंदी है कि मज़हब के अंदर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र होते हैं, मुख्तलिफ सेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ मसलकें होती हैं, और वह एक दूसरे पर कुफ़र के छोटी छोटी बातें पर वो जो है ना एक दूसरे पर कुफ़र के फ़तवे लगाते हैं। तो इस वजह से जो हमारा मुआशरा है वो यूनिटी और इत्तेफाक की बजाय जो है वो मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होकर रह गया है, जिसकी वजह से ये उसमें बेहतर असलूब हुक्मरानी या गुड गवर्नेंस करना बड़ा मुश्किल है। फिर एक जो है कानून की पासदारी ना करना, लोग जो है कानून की पासदारी नहीं करते। 3-4 मरतबा हमारा आईन जो है वो तोड़ा गया। इसके बाद जो है आम बाज़ारों में आप देखें जितनी भी वज़ीर मुशीर हैं वो कानून को तोड़ने में उनको मज़ा आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेशुत्र बेमुहार जो हैं वो माशरे में फिर रहे होते हैं, उनकी नज़र में कानून की कोई चीज़ ही नहीं। तो ये क्यों? ये इसलिए है कि कानून में वो सख्ती नहीं है, इस वजह से लोग कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये जो है ये कानून की पासदारी नहीं होती, जिसकी वजह से हम बेहतर असलूब हुक्मरानी की उम्मीद नहीं रख सकते। अच्छा, फिर ये जो है इसकी तदारक कैसा होगा? ये जो रुकावटें हैं इसकी तदारक कैसी होगी? कौन कौन से तरीक़े हैं कि जिसकी वजह से हम इन मसाइल को हटाएं ताकि हम अपने मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस या बेहतर असलूब हुक्मरानी जो है वो यकीनी बना सकें। तो इसमें नंबर 1 है कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। कानून सब के लिए एक है और कानून की नज़र में भी सब एक जैसे, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, कानून से बालादस्त नहीं है, बल्कि कानून सब लोगों के ऊपर है और बालादस्त। इसलिए कहते हैं कि नो वन इज़ अबव लॉ, लॉ इज़ अबव ऑल एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, वेदर ही इज़ द रूलर ऑफ ए कंट्री और वेदर ही इज़ एन ऑर्डिनरी सिटीज़न। तमाम लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे वो किसी मुल्क का बादशाह हो या फिर वो किसी उसी मुल्क का एक गरीब आदमी हो, सब के लिए यकसा कानून और कानून की नज़र में सब बराबर। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। कोई कानून से मावरा होकर कानून को बाईपास करके कदम ना उठाए, अगर कोई उठाए तो उसको कड़ी सज़ा दे ताकि लोग माने कि हाँ यहाँ पर कानून है। तो ये तभी मुमकिन होगा कानूनी हुक्मरानी जब कानून की पासदारी होगी और पासदारी ना करने वालों को कड़ी सज़ा और फौरी सज़ा होगी, तभी हम जो है ना कानून की हुक्मरानी ला सकते हैं। तभी ये बेहतर असलूब हुक्मरानी की राह में रुकावटें नहीं डालेगा बल्कि उसके लिए राह हमवार करेगा। नंबर 2, आवाम की शमूलियत। आवाम की मुख्तलिफ़ इदारों में शमूलियत होनी चाहिए, चाहे वो बल्दियाती निज़ाम हो, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों, चाहे वो हुकूमत के मुख्तलिफ़ इदारे और मुख्तलिफ़ एग्ज़ामिनेशंस के थ्रू। तो ये आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत और अगर सिस्टम में हो तो आवाम जो है फिर अपने आप को निज़ाम का हिस्सा समझेंगे, और जब आवाम में ये एहसास होगा कि ये निज़ाम हमारा है, ये हमसे बना है और ये हमारे लिए बना है, तो तभी जब ये एहसास होगा कि वो ये सोचेंगे कि हम इस निज़ाम का हिस्सा हैं। तो जब आप उसको निज़ाम का हिस्सा होने का एहसास दिलाएंगे, फिर जो है वो आपके सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं चलेंगे बल्कि आपके सिस्टम
को मज़ीद मजबूत करने में अपना किरदार अदा करेंगे और इस तरीके से बेहतर असलूबी हुक्मरानी में जो हायल रुकावटें हैं वो इस तरह दूर होती जाएंगी। 3 नंबर पर ओहदे और इख्तियार का आईनी और गैर कानूनी जवाज़। पाकिस्तान के अंदर खुसूसन आम तौर पर ये होता है कि अपने ओहदे और इख्तियारात के जो आइन और कानून में जिस किसी के पास जो ओहदा है उसके ख़ास इख्तियारात होते हैं, लेकिन उस पर कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं कि आपने ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने। तो जब अपने ओहदे और इख्तियारात का कानून से तजावुज़ करके जो है कोई बंदा कोई इक़दाम उठाता है तो इससे मामलात में गड़बड़ पैदा होती है और इस तरीके से हम फिर बेहतर असलूब हुक्मरानी जो हैं उसकी तवक्को नहीं रख सकते। हर एक बंदा, हर एक ओहदा जो है उसके लिए जो ख़ास जो क़वानीन बने हैं कि आपके इख्तियार में ये है, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो अगर उसके अंदर आप वो लोग रहेंगे तो इस तरीके से बेहतर असलूब हुक्मरानी जो है वो उसको हम यकीनी बना सकते हैं। फिर जो है एहतिसाब का अमल हो, इंतकाम का ना हो, एहतिसाब का हो। एहतिसाब हो और एहतिसाब ऐसा हो कि जो लोग अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज हों उनके साथ ये एहतिसाब हो कि कहीं पर कोई गबन तो नहीं हुआ हो, कोई खुर्द बुर्द तो नहीं हो, शफाफियत हो, निज़ाम में शफाफियत पैदा करने के लिए एहतिसाब हो। और फिर नंबर 5 पे मरदमशुमारी हो। बेहतर असलूब हुक्मरानी ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात कम वक्त में किस तरह दे सकते हैं, जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें। तो अवेलेबल रिसोर्सेज में जब आप प्लानिंग करते हैं कि हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पर मुल्क का बड़ा मसला क्या है, उसकी बाद दूसरा बड़ा मसला क्या है, तीसरा बड़ा मसला क्या है, ये चीज़ें, और फिर आवाम कितने हैं और इसके क्या क्या मसाइल हैं, इसके लिए मरदमशुमारी बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान के कानून के अंदर यह है कि हर 10 साल बाद मरदमशुमारी ज़रूर होनी चाहिए। अभी रिसेंटली जो है 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मरदमशुमारी हुई थी। अब अगर कानून के मुताबिक हो तो ये अगली मरदमशुमारी 2027 में ज़रूर होनी चाहिए। मरदमशुमारी का कमाल ये है कि इसमें आपको पता चलता है कि हमारे मुल्क में टोटल आबादी कितनी है, फिर इसमें ख़वातीन कितने हैं, मर्द हज़रात कितने हैं, शादीशुदा कितने हैं, गैर शादीशुदा कितने हैं, बरसर रोज़गार कितने हैं, बेरोज़गार कितने हैं, माजूर अफराद कितने हैं, सेहतमंद अफराद कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, नौजवान कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कितने लोगों के अपने घर हैं, कितने लोगों के किराए के घर हैं, कितने लोग बग़ैर घरों के वैसी जो है टेंट वगैरह में रहते हैं, कितने लोग जो हैं वो पक्के घर के मालिकान हैं, कितने लोगों के जो है के पास गाड़ियां हैं, किसी के पास जो है ना कुछ भी नहीं है। तो ये सारा अप्स एंड डाउन जो है मुआशरे का, ये मरदमशुमारी के नतीजे में आपके पास ये सारा स्टेटिस्टिकल डाटा जो है, जो सही आदाद शुमार है वो आपके पास आ जाता है और उसके मुताबिक फिर आप प्लानिंग करते हैं और इस तरीके से आप हुक्मरानी को बेहतर बनाने के लिए आप सही मनसूबाबंदी मरदमशुमारी की बुनियाद पर कर सकते हैं। शफ़ाफ़ कारकर्दगी, लोगों की कारकर्दगी को शफ़ाफ़ बनाने का निज़ाम बनाया जाए, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो फ़ौजी अफसरान हो, चाहे वो पुलिस अफसरान हो, चाहे वो दूसरे महकमों के अफसरान, बड़े अफसरान हो या छोटे तबके के मुलाजिमीन हो, सब लोग जो हैं शफ़ाफ़ियत दिखाएँ, कोई दो नंबरी ना करें। और अगर उनसे आप पूछें कि आपके साथ एहतिसाब होगा तो हर वक्त अपने आप को वो एहतिसाब के सामने पेश करने के लिए तैयार हो। तो ये शफ़ाफ़ियत जब होगी तो इस तरीके से बेहतर असलूब हुक्मरानी जो है इसको यकीनी बनाया जा सकता है। फिर फौरी और सस्ता इंसाफ, हमारे मुल्क में ये बड़ा मसला है कि इंसाफ तो ना फौरी है ना सस्ता है। यानी एक केस आप शुरू करते हैं तो वो केस आपके पोतों पोतियों तक पहुंच जाता है, पुश्त दर पुश्त वो केस चलता रहता है, फैसला नहीं होता, तो बड़ा टाइम लेता है। तो ये फौरी का लफ्ज़ जो है इस यहाँ पर नहीं है। फिर सस्ता, तो जब आप तारीख़ पे तारीख़ दिए जाते हैं और आप जो है वो केस साल हाँ साल दहाइयों से वो केस चलाते हैं, फिर ख़र्चा भी बहुत आता है, तो ये सस्ता भी नहीं हुआ। तो अगर मुल्क का निज़ाम ऐसा बनाया जाए कि फ़ौरन फ़ैसले को 2-3 समाअतों के दौरान जो है उस फैसले को जो है उसको समेट कर एक फ़ाइनल स्टेज पर पहुंचा दिया जाए,
जाए और फिर फ़ैसला सुना दिया जाए और फिर इस पर खर्च कमाए। तो इस तरीके से जो हमारी जुडिशरी पर मज़ीद जो केसेस का बोझ है, जो हल कम होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हैं वो आते हैं, तो इससे बड़ा बोझ बनता है। इस तासर सुनने में आए तकरीबन 22 लाख केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, पूरे अदलिया के अंदर पड़े हैं। ये वो केसेस हैं जो अभी हल तलब हैं, जिनको हल करने हैं। तो इतने बड़ी तादाद में जो है केसेस जो हैं ये पड़े हैं, ये इस वजह से कि इसमें फौरी फैसले नहीं सुनाए जाते, चीज़ों को मज़ीद लंबा चौड़ा करके और तवील करके जो है ना खींचा जाता है, और ना सस्ता इंसाफ, तो पैसा खर्च होता है उस पर। तो फौरी और सस्ता इंसाफ जब आ जाए तो इससे बेहतर असलूबी हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सकता है। पायदार माशी तरक्की, इसके लिए पायदार पहले तो अमन हो, फिर बाद में पायदार माशी मनसूबाबंदी हो, इसमें एग्रीकल्चर पर तवज्जो हो, सनत पर तवज्जो हो, लोगों के रोज़गार, स्किल लेबर आप पैदा करें, इन तमाम चीज़ों पर आप तवज्जो दें तो ये चीज़ें जो है बेहतर असलूबी हुक्मरानी में आपकी जो है रुकावट की बजाय आपके लिए राह हमवार कर सकती है। वसाइल की सही तकसीम हो, अगर ख़जाने में पैसा है तो जिस सूबे को, जिस इलाके को ज़रूरत जितनी है तो उस हिसाब से उन इलाक़ों को पैसा दिया जाए। इसके अलावा जो है जिन इलाक़ों से जो मदनियात और जो चीज़ें निकलती हैं, जिन सूबों से और जिन इलाक़ों से, उससे उनकी रॉयल्टी दी जाए। तो इस तरीके से और वसाइल ज़ाया ना होने पाए। हमारा तो देखें जो नहरी निज़ाम है पहले से, ये कहीं पर डैम ना होने की वजह से तो कभी हम सैलाब का शिकार होते हैं, कहीं बिल्कुल बारिशें नहीं होती और दरियाओं में भी पानी नहीं होता, तो खुशसाली होती है, फिर हमारे फसलात को नुकसान पहुंचता है। तो हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि इस जो बहता हुआ पानी है जो बहीर अरब में जाकर बहता है, इसको हम जो हैं प्रिज़र्व कर सके और इसको हम ज़ख़ीरा कर सके। तो हमारे पास पानी के ज़ख़ायर इतने नहीं हैं कि हम उसको जो है किसी सख्त वक्त के लिए रखें और सख्त वक्त में इसको इस्तेमाल करें। तो ये जो है इस तरह ये वसाइल की सही तकसीम हो और वसाइल की सही हिफाजत हो, इस तरह गैस और इस तरह तेल और इस तरह और मादनियात वग़ैरह ये, और जिन इलाक़ों से आपको आमदन आती हो इसके बदले में आप उस इलाक़े को और मज़ीद तरक्की दें। एहसास ज़िम्मेदारी ये एक बहुत बड़ी